मैंने मार्केट में ऐसे लड़के देखे थे, वो ड्रेसेस लगी रहती हैं ऊपर। मेरा एक दोस्त था, जवान लड़कियां आती थी ना, उनको बोलता था बैठो मैं आपको दिखाता हूं ड्रेस खोल खोल के। बूढ़ी औरतें आती थी, बोलता था ये सब लगी हुई हैं, इनमें से कोई चाहिए तो ले लो। मैंने बोला यार तू कितना खतरनाक आदमी है यार। मैं उसको सब देखता था, मैंने कहा यार जवान लड़कियां आती थी, दीदी बैठो बैठो, ए चाय ले गया, ये ड्रेस खोलेगा, ये खोलेगा, ये खोलेगा, देखता रहेगा उसको। लेकिन बेचारी बूढ़ी औरतें आएंगी, क्या चाहिए आंटी? ड्रेस चाहिए, ये सब लगी हुई है, इनमें से कुछ चाहिए? सूरज भाई कितना ऑब्जर्व करते हो। क्या करूं, गलती है मेरी, मन है मेरा। 550 रुपए की जीन्स थी उसकी। उस भाई ने कहा मैं 400 दूंगा। जानते हो उसने क्या कहा? अब ये पकड़ा गया। इसने कहा 500 रुपए में तो घर पे आई है, 50 नहीं कमाऊं। अब मुझे पता था उसकी कॉस्टिंग क्या है, उससे बेच दिया। मैंने उसको बाद में कहा कोरेक्स है ना? बोला हाँ। हम जानते हैं कोड वर्ड सी, तो बोला हाँ यही है। तो मैंने कहा इससे मंगाइए ना? बोला हाँ। मैंने कहा 250 की मिलती है। तू क्यों बोला 550 तो मिलता है? सूरज भाई इतना तो चलता है ना। कुछ लोग अपने आप में कॉम्प्रोमाइजर्स हैं, वो सेट हो चुके। मुझे रिसेंटली किसी ने जूम पे पूछा क्या एग्जाम में किसी और को देख के लिखना चीटिंग है? क्या है यार, कहां से आते हैं ये तेजस्वी लोग, कहां से आते हैं? बोला क्या दूसरे का सप्लीमेंट लेके देखना क्या गलत है? मैंने कहा तो सप्लीमेंट घर ले जाना, क्या प्रॉब्लम है, लिख के वापस दे देना। कहिए हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना, तो लोग आपको कहेंगे कि आप बड़े कट्टर हो। मुझे आज भी याद है, कभी कभी जब मेरे दुकान पे कुछ ऐसी चीजें होती थी, रिचुअल्स होते थे उनके, या पार्टीज होती थी, तो वो मुझे बोलते थे तू भी आ जा। और जब मैं वहां जाता था, सब शराब पीते थे, मेरे हाथ में मैंगो जूस होती थी, और सब मुझे देख के ऐसे हंसते थे। और कई बार मैं बेइज्जत होके वहां से आता था। सब मुझे कहते थे ये मदर मिल्क पे डिपेंड है। आई थिंक मेरी मम्मी के लिए ऐसे बोलते थे। जहां मैं काम करता था ना, वहां पर लोग एक दूसरे को बोलते थे तेरे को पता है ये अभी भी है ना मम्मी के मिल्क पे ही डिपेंड रहेगा। और अगले दिन मुझे मालूम पड़ता था, मैं चुप करके चला आता था। उन्हें क्या पता कि उसका हाथ हम पर रहे, उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं जीनी है। क्या चाहिए आपको? दुनिया? कहिए 1000 रुपया अशांति से कमाने से बेहतर है 300 रुपया प्रभु के भय के साथ कमाया जाए। नहीं, मुझे पता है जल्दी अंदर 300 भैया बहुत कम है ना, तो थोड़ा बढ़ाओ ना भैया। 300 रुपया तो मेरा बच्चा चॉकलेट खाता है भैया। पैसे के मामले में है ना हम लोग बड़े शार्प है। बाइबल क्या बताती है? डैनियल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उसने एक दिन कहा मैं इस रोटी को नहीं खाऊंगा क्योंकि ये गलत है। परमेश्वर ने लिखा है उसके निर्णयों को आशीष दी, उसके डिसीजन को परमेश्वर ने ब्लेस किया। हर दिन प्रभु उसे उठाता रहा। और एक दिन पता है क्या हुआ? उसके इतने दुश्मन पैदा हो गए, उसके इतने शत्रु पैदा हो गए कि उन सब लोगों ने मिलकर एक काम किया। कहिए एक काम। कहिए उन्होंने एक काम किया। 1 सेकेंड, ऐसे मैं ही रखूंगा। कहिए उन्होंने एक काम किया। जानते हो जब डैनियल को परमेश्वर ने बढ़ाया
उसे आशीष दी। इन सारे लोगों ने एक झुंड बनाया और ये सब राजा के पास जाके कहते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, ओ किंग यू लिव फॉर एवर। हमने एक बात सोची है, आज से लेके कुछ दिनों तक हर व्यक्ति जो भी अपने काम पे जाएगा वो सबसे पहले तेरे सामने आएगा, तुझे दंडवित करेगा, तुझे बाव करेगा, तुझे सजदा करेगा, तेरे सामने झुकेगा और उसके बाद वो अपने काम पे जाएगा। और जो ऐसा न करे उसे दंड मिले। आप जानते हैं एक आदमी को गिराने के लिए लॉ पास किया गया, जस्ट एक आदमी के लिए, एक आदमी को नीचे गिराने के लिए। क्या आप में से किसी ने इस तरह की जलन को फेस किया है? इस तरह की जलन? ओ क्या ऑपोजिशन थी उस लड़के की, सॉरी उस अंकल की। बाइबल बताती है उसके खिलाफ एक लॉ बनाया गया और बाइबल बताती है हर दिन लोग राजा के सामने सजदा करने लग गए, लेकिन एक बार भी किसी ने दानियल को नहीं देखा उसके सामने झुकने को। वो हर बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था अपने कमरों में जाकर, क्योंकि वो जानता था व्यवस्था की पहली आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना। वो जानता था कि मुझे सिर्फ खुदा के सामने सजदा करना है। और एक दिन पता है क्या हुआ, जब वो अपने पहले माले पे गया, मैं चाहता हूं ब्रदर एक वर्ड यहां पर आप कोट कीजिए, यहां देखिए दानियल 6:10, यहां देखिए, ओ कुछ आप सीखेंगे अब। 6:10 दानियल, यहां देखिए भाइयों, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, कहिए रीति, अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब सुनिए, जब दानियल को पता चलता है कि उस लेटर पर हस्ताक्षर हो गए हैं कि जो कोई भी राजा के सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। अब मुझे बताइए, दानियल पता था उसको कि मैं नहीं झुकने वाला हूं, अब वो क्या प्रार्थना कर रहा है? भाई अगर आज रात को तेरी मौत का फतवा जारी हो, तू धन्यवाद दे सकता है प्रभु को? दीदी आप दे सकते हो? अगर आपको पता चले कि आपको एक भयंकर बीमारी है, आप बोल सकते हो? रविवार को हालेलुया और धन्यवाद और शालोम बोलना, इट्स वेरी इजी। विजयी हुआ, विजयी हुआ करते ना हम संडे को। हम लोग कैसे रहते हैं संडे को? कितने भरे हुए रहते हैं, कितने जोश में रहते हैं। कोई वर्शिप करता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर, लेकिन रोज सोमवार को सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ये ग्लूकोज सिर्फ एक ही दिन क्यों चलता है? हाँ, ये ग्लूकोज है, इंजेक्शन एक ही दिन क्यों चलती है? मैं कई लोगों को देखता हूं रविवार को मुझे ऐसे बोल के निकलते, ब्रदर तुम ही चांगला बोलते, वाट लगा दी तुमने शैतान की, ये कर दिया वो कर दिया। और मैं कई बार उनको हाथ में मिला के कहता हूं, बुधवार को भी ऐसे ही रहना। लेकिन कभी कभी ऑफिस में आते हैं, ये वही है ना रविवार वाला? हाँ यही है। क्या हुआ ब्रदर आपको? 28 तारीख को सैलरी आती है, 1 तारीख हो गया है, अभी तक सैलरी नहीं आया। कल मैंने उसको बोला देने के लिए तो बॉस सुना दिया। ये इंजेक्शन एक ही दिन क्यों चलता है तेरा भाई? कितने लोग हैं मुझे बताइए सोमवार से लेकर शनिवार तक भी थोड़े भरे हुए रहते? हाँ, आपने कभी जीसस को देखा फेंट होते हुए? सोचो, प्रभु इतने लोगों को ठीक करता था लेकिन कभी कभी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते थे।
कभी ऐसा हुआ कि वो घर पे बैठ गया एक दिन और मरियम को सब पूछ रहे थे यीशु कहाँ है, घर पे बैठा है, और सबने दरवाजा खोल दिया और यीशु बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। और पतरस आया, प्रभु प्रभु लोग ढूंढ रहे हैं आपको। ढूंढने दे प्रभु, क्या हुआ क्या? जा इधर से। प्रभु टीवी देख रहा है, चैनल चेंज कर रहा है। प्रभु मुझे कुछ तो बता। समझाए नहीं कहीं तू? हाँ वही। कभी आपने यीशु को ऐसे देखा फेंट होते हुए? फिर यूहन्ना आया, खुदा मैं तो तेरे करीब हूं, मेरे को तो बता हुआ क्या? कोई किसी का नहीं है। Have you seen Jesus like this? कहिए ये तो मैं हूं। कभी आपने हमारे प्रभु को ऐसे देखा? मैं एक दिन प्रचार कर रहा था कि यीशु प्रचार कर रहे थे, और उस रात लिखा है यूहन्ना 8 में वो पहाड़ पे जाके जैतून पर सोया था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु यार तेरे पास तो घर था, तू जा सकता था वहां पर। मेरे प्रभु ने कहा, तुझे पता है एक बार मैं प्रचार कर रहा था, किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमारे घर पे चल, और मैंने ऊपर देखा आसमान साफ था, कोई बारिश नहीं थी, और मैं जैतून के पहाड़ पे जाके सो गया। मुझे बताइए, अगले दिन 8 अध्याय में लिखा है वो मंदिर में आया और उसने उपदेश दिया। ऊपर कैसे सोया था? वहां पलंग था कि पत्थर थे? सोचो अगर आप होते और आपको सारी रात वहां सुलाते और आप पहाड़ से नीचे उतरते तो आप कैसे उतरते? और लोग आ गए खुद गर्जो। What a God we have। वो नीचे उतरा और लिखा है उपदेश देने लग गया। कोई चीज उसे कंट्रोल में नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ अपने बाप के नियंत्रण में चलता था। आमेन। ओ मैं आपको सच कहता हूं, आशीषित है वो व्यक्ति जो 7 दिन 24 घंटे एक सा रहता है, जो हमेशा करेज में बना रहता है, जो हमेशा फेथ में बना रहता है, जिसे कोई चीज नहीं हिला सकती, क्योंकि वो जानता है उसका रचने वाला जिंदा है। अय्यूब कहता है, यदि वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। इफ ही स्ले मी स्टिल आई विल ट्रस्ट ऑन हिम। आप जानते हो, जब डैनियल बाइबल बताती है उसे पता चलता है कि उस पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या आप इस वचन में देख रहे हो कितना नॉर्मल है ये व्यक्ति? कितना नॉर्मल है अपनी रीति के अनुसार। अगर मुझे पता चले ना कि मेरे खिलाफ फतवा जारी हुआ है, मैं तो सीधा वहां जाके प्रभु मैं यंग है, अभी नहीं जा सकता। मैं तो लेट जाता। मेरे साथ कितने लोग और लेटते अगर तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी होता तो? हाथ उठाओ। तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत बनो। हाँ, अभी कितने भाई लोग, अगर आपके खिलाफ फतवा जारी होता तो मेरे साथ कितने लोग बाजू में सो जाते? हाथ उठाओ। जिनके हाथ नीचे हैं, मीटिंग के बाद मिलके जाना, कुछ सवाल है मुझे तुमसे पूछना। अगर मुझे पता चलता, बिलीव कीजिए, मैं तो बैठा रहता, मेरे को बच्चा। यस, कितना नॉर्मल है ये। आप पढ़ के देखो, बहुत हल्का पढ़ा है आपने इसे। द बाइबल सेज अपनी रीति के अनुसार। उसे कोई डर नहीं है। उसने एक बार यहां पर नहीं कहा है कि मुझे बचा लेना इन लोगों से। और जानते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो धन्यवाद कर रहा था, अमेजिंग बात देखिए, उसी समय वो पकड़ा गया और लोग उसे पकड़ के राजा के सामने लेके जाते, कहते सी द विक्टिम, ये देख ये बंदा तेरे खिलाफ काम कर रहा था। आप जानते हो, राजा उसे बचाने का उपाय ढूंढने लगा था।
जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा ना, आपके दुश्मन भी आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे। The grace will come. वो लोग जो तुम्हारे विरोध में हैं, बाइबल बताती है, जिनका चाल चलन खुदा को बाता है, परमेश्वर उनका शत्रुओं से भी उनका मेल करवाता है। भाई, ये काम कर जो उसने किया था। जानते हो, जब वो राजा के सामने पहुंचता है, मैं आपको सच कहता हूं, अगर कोई भी आपके खिलाफ है, कोई भी मुंह आपके खिलाफ खुलता है, डोंट आंसर देम। लड़ो मत, मुंह मारी मत करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, जस्ट वॉक विद जीसस। दाइयां तेरे घर पर पोछा मारेंगी, राजा तुझे सलाम करेंगे। इससे पूरा नगर जान लेगा कि तू यहोवा का है। खुदा ने हमें एक प्रॉमिस किया है कि बड़े बड़े अधिकारी तुझे ऐसा करेंगे। मैं नहीं चाहता कोई ऐसा करे, लेकिन दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। राजा तुझे सलाम करेंगे, राइयां तेरे घर पे दाइयों का काम करेंगी। तब सारा इज़राइल जान लेगा कि तू मेरा है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर कैसे चीजों को बदल देता है। किसी को भी, जो भी आपका विरोध करते हैं, आपके लिए बुरा भला कहते हैं, आपसे नम्र निवेदन है, किसी से लड़ो मत। डोंट फाइट विद देम। जस्ट अपने खुदा के साथ चलते रहो, वो तुम्हारा पक्ष लेना जानता है। और मैं आपको सच कहता हूं ब्रदर, जब वो खड़ा करेगा ना, तुम्हें कोई नहीं रुका पाएगा, तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। और जानते हो उसके सामने खड़ा किया हुआ व्यक्ति कैसे होता है? आपको लगता है ये मैं खड़ा हूं, जानते हो उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा। जो उसके सामने झुका हुआ है, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। क्यों प्रकाशित वाक्य की अंतिम किताब कहती है कि 12 प्राचीन सो गए उसके सामने, उन्होंने अपनी बुजुर्गी उसके सामने रखी। मुकुट, कहते हैं बहनों की शोभा बालों में होती है। कभी सोचा आपने क्यों उस बहन ने अपने आंखों से पानी निकालकर उसके पैरों को अपने पांवों से पोंछा था? उसने अपना सबसे वैल्यूबल ऑनर उसके पैरों पर रखा था। मुझे नहीं पता है जिसने उसे यहां चूमा था वो किधर गया, लेकिन मुझे यहां ये जरूर पता है जिसने उसके पांव को चूमा था ना, वो स्वर्ग जरूर जाएगी। Oh, I believe with all my heart. मुझे नहीं पता है जिसने उसको यहां छुआ था वो कहां गया था, लेकिन जिसने उसके पैरों को चूमा था ना, मैं आपको 100% कह सकता हूं वो हमें वहां जरूर मिलेगी। ओ, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें ऐसे स्थान पर ले आए जहां पर हम उसके पांव को चूम सके। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप उसके पांव को चूम सको? ओ जीसस, वी वर्शिप यू। आप जानते हैं जब दानियल को वहां पर पकड़ा गया और राजा उसे बचाने की कोशिश करने लग गया, नाउ लिसन दिस सीक्रेट, इसे समझो। और दानियल शेरों की मान में पहुंचा दिया गया, और जब वो बाहर निकला, कहते हैं इतिहास में कि जब भी लोग दानियल को देखते थे वो आपस में एक बात बोलते थे, तुझे पता है ये कौन है? कौन है? इसने शेरों के साथ रात बिताई थी। आप जानते हैं हर व्यक्ति दानियल के लिए ये बोलता था, तुझे पता है ये बंदा कौन है? कौन है ये बंदा? ये वही है जिसने शेरों के साथ रात बिताई थी। अब सुनिए, मुझे बताइए वो कितनी बार प्रार्थना करता था? ऐसा कीजिए, मुझे दिखाइए। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। क्यों? ऐसा क्या मिलता था उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि वो दिन में 3 बार समय निकाल के दुआ करता था? मैं आपको बताऊं वो क्यों जाता था और खिड़कियां खोल के उसे वहां से पुकारता था?
आप याद रखिए, दानियल की दिलचस्पी, उसकी डिजायर बचने से भी ज्यादा खुदा के साथ बने रहने में थी। दानियल इसलिए प्रार्थना नहीं करता था कि उसे सिर्फ खुदा से कुछ मिल जाए, वो इसलिए दुआ करता था कि वो परमेश्वर में बना रहे। जिस दिन आप ये समझ गए कि आपकी दुआ परमेश्वर से बात करते 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 आपके विचार, आपका विवेक, आपकी आत्माओं से जुड़ जाती है, मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन आप दुआ के सिवा और किसी चीज का चुनाव नहीं करोगे। दानियल को देखिए यहां पर वो क्या कर रहा है। वो अपनी मौत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि प्रभु तू मुझे बचा ले, वो परमेश्वर में बने रहने के लिए दुआ करता है। मुझे एक जगह बताइए कहां पर उसने ये कहा है प्रभु तू मुझे बचा लेना, एक बार भी नहीं। लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहा है? अपनी रीति के अनुसार। यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो खुदा में बने रहने के लिए दुआ करते हैं? कि ये बने रहना, आप जानते हो जब ये बंदा उसके साथ बना हुआ था, बिलीव कीजिए, जब ये शेरों की मांद के अंदर गया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब बिलाम आगे बढ़ रहा था तब बाइबल बताती है एक गधी ने स्वर्गदूत को पहचान लिया। गधी आगे नहीं बढ़ रही थी, वो उसे कहता चल आगे, और पतरस कहता है अबोल गधी बोलने लग गई। बोलिए अबोल। हाँ, ये गधी का नाम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अबोल उसका नाम है। अबोल मतलब न बोलने वाली। और जानते हो उसे क्या कहती है? बोलती है इतने साल तू मेरे ऊपर राइट कर रहा है, कभी मैंने तेरी बात नहीं मानी है, लेकिन अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? देख एक स्वर्गदूत सामने खड़ा है और उसके हाथ में तलवार है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए सब, अगर गधा स्वर्गदूत देख सकता है तो वो शेर दानियल के अंदर खुदा को क्यों नहीं देख सकते थे? मुझे लगता है वहां पर जो शेर थे ना, आई नो आपको लगता होगा मैं कॉमिक्स प्रीच कर रहा हूं, जी नहीं, मैं वो प्रीच करता हूं जो मैं बिलीव करता हूं। मुझे लगता है कुछ शेरों ने वहां पर बात की होगी, चलो डिनर आ गया, दूसरे ने उसको देखा होगा, इसको कुछ मत करना। क्यों? खुदा का बंदा है ये। तो अगर हमने इसे छुआ तो याद रख 75% स्वर्गदूत आज भी ऊपर है, वो सब नीचे उतर के अपने को धो डालेंगे। डोंट टच हिम। आप बिलीव कर सकते हैं उस दिन मौत ने भी उसे देखकर अपना रास्ता बदल दिया था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु के साथ बना हुआ था। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप हमेशा एक बात याद रखना, अपने प्रॉब्लम्स को अपनी ताकत से, काउंसलिंग से ठीक करने की कोशिश मत करो। जस्ट परमेश्वर के आगे आगे चलते रहो। याद रखना, एक दरवाजा होता है जो लॉक खोला जाता है, इसमें एफर्ट लगता है। एक दरवाजा ऐसा होता है जिसमें अंदर घुस के थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, और अगर आपने मिस कर दिया तो वापस आपको वहां पर वापस आना पड़ता है। यहां पर समय बर्बाद होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, न वो इस तरह खुलने वाला दरवाजा है न घूमने वाला दरवाजा है। आप मॉल में जाओगे ना, आपके सामने एक दरवाजा आता है, आप आगे बढ़ोगे वह खुद ब खुद खुल जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे ना, जहां चाहोगे जहां जाओगे परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपने देखा है एक दरवाजा ऐसे खुलता है, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है।